स्टार्ट है। फोकस करिएगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का हम लोग का ये तीसरा क्लास है। जो बच्चे क्लास नहीं किए हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी बच्चे क्लास किए हैं। जो बच्चे क्लास नहीं किए, पहला वाला वीडियो जरूर से कर लीजिएगा, पार्ट 1 वाला, तब जाकर इसे वीडियो देखिएगा, जरूर से समझ आएगा। आइए, वासुदेव दास का बुक है, हम लोग सम नंबर 6 कर रहे हैं। पेज आपका 197 है, जो कि अनसोल्व प्रॉब्लम है। जो बच्चे वीडियो से करेंगे उनको सम दिया जाएगा वीडियो में या थंबनेल के जरिए सम उनको दिया जाएगा। आइए 6 नंबर में देखिए, थंबनेल में सम लगा रहेगा। 6 नंबर सम में आ जाइए, देखिए क्या दिया हुआ है। हम आपको सिखाए थे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सबसे पहले हमें बनाना होगा कॉस्ट कार्ड। सबसे पहले क्या बनाना होगा हमें? कॉस्ट कार्ड। सुनिएगा ध्यान से, किसका बात कर रहे लोग? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। किसका बात कर रहे भाई? तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को बनाने के लिए हमें कॉस्ट कार्ड बनाना होगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपको समझाए थे कि प्री डिटरमाइंड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट से हम कंपेयर करते हैं। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट से हम कंपेयर करते हैं। इसका रिजल्ट एडवर्स भी हो सकता है और फेवरेबल भी हो सकता है। अगर रिजल्ट एडवर्स आ रहा है तो हम ए लिखेंगे, और रिजल्ट फेवरेबल आ रहा है तो क्या लिखेंगे? एफ लिखेंगे। किसी भी सवाल को बनाने के लिए हमें क्या तैयार करना पड़ेगा? कॉस्ट कार्ड। बिना कॉस्ट कार्ड का सम नहीं बनेगा। 6 नंबर सम का हम आपको कॉस्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं, और जो जो पूछा है फॉर्मूला दे करके आप बना लीजिए। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? सभी बच्चे यहाँ पे क्लास किए हैं। जो लोग वीडियो कर रहे हैं भाई, पार्ट 1 जरूर से करके करिएगा। 6 नंबर देखिए, 1 टन ऑफ मटेरियल, देख पा रहे हैं क्या? 1 टन ऑफ मटेरियल इनपुट इल्ड्स अ स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ 1 लाख यूनिट। अच्छा बताइए, 1 टन हम मटेरियल लगाएंगे, 1 टन मटेरियल लगाएंगे तो 1 लाख यूनिट बन जाएगा। 1 टन अगर मटेरियल लगाते हैं तो 1 लाख यूनिट हमारा बन जाएगा। 1 टन मटेरियल लगाएंगे, हमारा 1 लाख यूनिट क्या हो जाएगा? बन जाएगा। द स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल दिया हुआ है 20 रुपया पर केजी। मटेरियल का स्टैंडर्ड प्राइस 20 रुपया है। द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड इज 10। कुछ प्रॉब्लम है आपको? कुछ पूछना चाहते हैं तो बात क्यों कर रहे हैं? पढ़ाई करिए ना। देखिए, द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड इज 10 टन्स एंड द एक्चुअल प्राइस 21 रुपया पर केजी। 10 टन एक्चुअल में इस्तेमाल हो रहा है, इसका प्राइस है 21 रुपया पर केजी। एक्चुअल आउटपुट कितना बना हुआ है? 9 लाख यूनिट। एक्चुअल आउटपुट कितना बना हुआ भाई? 9 लाख। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक्चुअल का प्रॉपर डेटा दिया है, लेकिन स्टैंडर्ड का प्रॉपर डेटा नहीं दिया है। तो स्टैंडर्ड का हमें डेटा निकालना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे करेंगे? देखिए ध्यान से, सबसे पहले कॉस्ट कार्ड। अगर हम कॉस्ट कार्ड बना लेते हैं तो सवाल करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। समझ रहे हैं? इधर में हम कॉस्ट कार्ड तैयार करते हैं। अभिषेक देखो, इधर में हम कॉस्ट कार्ड तैयार करते हैं स्टैंडर्ड का, इधर में हम कॉस्ट कार्ड तैयार करते हैं एक्चुअल का। आप क्लास किए है ना? नहीं किए, कोई बात नहीं। कॉस्ट कार्ड पहले समझिए, स्टैंडर्ड और इधर में क्या? एक्चुअल। ठीक है। अगर सवाल में केजी का ही रेट बोल रहा है ना, तो इधर में हो जाएगा क्वांटिटी रेट, क्वांटिटी कर दीजिए, या केजी भी कर सकते हैं, ब्रैकेट में केजी कर देते हैं। फिर रेट पर केजी, अगर यूनिट रहेगा तो यूनिट दीजिएगा, यूनिट रहेगा तो यूनिट। रेट पर केजी, और यहाँ कॉस्ट, यहाँ भी हो जाएगा क्वांटिटी, रेट पर केजी कॉस्ट। अगर कॉस्ट कार्ड आप तैयार कर लेते हैं तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सवाल इजीली बन जाएगा, इजीली एकदम। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? अच्छे समझिए। तो कॉस्ट कार्ड ये स्टैंडर्ड, ये एक्चुअल। सवाल में क्या बोला है कि 1 टन में 1 लाख यूनिट बनता है। एक्चुअल में तो 9 लाख यूनिट बना है। तो बताइए, 1 टन मटेरियल लगाएंगे तो 1 लाख यूनिट बन जाएगा। स्टैंडर्ड कहते हैं, स्टैंडर्ड। समझ पा रहे? स्टैंडर्ड कह रहा है 1 टन मटेरियल लगाएंगे 1 लाख यूनिट बनेगा। तो इस हिसाब से 9 लाख यूनिट को बनाने के लिए कितना मटेरियल लगेगा? 9 टन। कैसे पता चला? 1 टन में 1 लाख, 1 टन में 1 लाख, तो 9 लाख कितना टन में? तो 9 लाख डिवाइड बाई 1 लाख, 9 टन में हमारा 9 लाख यूनिट बन जाएगा। ये स्टैंडर्ड कहता है। समझ पा रहे हैं? स्टैंडर्ड क्या होता है? समझ पा रहे हैं? जो हम लोग एक अनुमान लगा के पूछ के जाते हैं मार्केट में कितना में मिल जाएगा। जैसे हम लोग कुछ भी खरीदने से पहले पूछते हैं ना कि भैया कितना मिल जाएगा,
वो बोल दिया 2000, मैंने 2000 स्टैंडर्ड है। अब बाजार में गए तो लग गया 2100, ज़्यादा लग गया, 100 ज़्यादा लग गया, मैंने एडवर्स से, समझे क्या बोले। तो जो एक्चुअल में लग गया वो एक्चुअल है, और जो हम आगे से तय किए वो क्या स्टैंडर्ड। तो वैसे ही प्रोडक्ट को बनाने के लिए आगे से कुछ शर्त तय किए रहते हैं, उसे स्टैंडर्ड कहते हैं, और जो वास्तव में लग रहा है उसे क्या कहेंगे, एक्चुअल। तो सिंपल सा बात है कि 1 टन में 1 लाख यूनिट बन जाएगा, 1 लाख यूनिट बन जाएगा। तो इस हिसाब से 9 लाख यूनिट कितना बनेगा, कितना बनेगा भाई, 9 लाख। हो गया, या डायरेक्ट कर सकते हैं 9 लाख डिवाइड बाई 1 लाख, 9 लाख डिवाइड बाई, समझ रहे हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। कितना हुआ, 9 टन। रेट पर केजी कितना भाई, 20। तो रेट पर केजी है, ये टन है, समझ पा रहे, रेट पर केजी और ये टन है। सुनिएगा ध्यान से, रेट पर केजी और ये क्या है, टन। तो इसे कन्वर्ट कर लो केजी में। 1 टन में ना 1000 केजी होता है, 1 टन में कितना केजी होता है, तो 9 टन में कितना केजी, 9000 केजी। तो 9 टन को हम केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। 9 टन हो रहा ना भाई, तो 9 टन को हम केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9000 आ जाएगा, 9000 केजी। रेट पर केजी कितना, 20, तो 9000 इंटू 20 कितना हुआ, 1,80,000। यही हो रहा हमारा। आगे बढ़े हम लोग एक्चुअल में। एक्चुअल में 10 टन मटेरियल खपत हुआ है, कितना टन, 10 टन हुआ है, तो 10 टन इंटू 1000 कितना हो रहा है, 10,000 केजी। कितना हो रहा भाई, 10,000 केजी। रेट पर केजी कितना है, 21 रुपये। 10,000 इंटू 21 कितना हो रहा है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड है, ये हमारा एक्चुअल। कॉस्ट कार्ड रेडी। कॉस्ट कार्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो लोग वीडियो कर रहे हैं भाई थंबनेल में क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन में पूछा क्या है, कंप्यूट मटेरियल वेरिएंसेस। कंप्यूट मटेरियल, अगर खाली पूछा है कि मटेरियल वेरिएंसेस निकालिए तो हमें तीनों चीज निकालना पड़ेगा। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, हमें तीनों चीज निकालना पड़ेगा। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, हमें तीनों चीज निकालना पड़ेगा। तीनों का फार्मूला लगाकर कॉस्ट कार्ड देखते हुए आप बना दीजिए। समझ रहे हैं, फार्मूला यहाँ पे सभी बच्चे को पता है। जो लोग वीडियो कर रहे हैं पहला क्लास करिएगा, आपको भी फार्मूला पता चल जाएगा। क्लियर, कॉपी करिए कॉस्ट कार्ड। इस सम का मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना आया है, थोड़ा बोलिएगा। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 30,000 ए एडवर्स में आया। मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना आया भाई, 10,000 ए, 12 लाख। मटेरियल यूजेज वेरिएंस कितना आया, 20,000 ए। ठीक है, नेक्स्ट सम कर रहे हैं हम लोग 8 नंबर। आइए सम में आइए, 2004 में ये पूछा भी गया है। 8 नंबर सम में आ जाइएगा। द स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच यूनिट, एक यूनिट को बनाने में प्रोडक्ट के बन रहा 4.8 kg लगता है। एक यूनिट को बनाने में 4.8 kg लगता है, और रेट पर केजी 5 रुपया है। रेट पर केजी 5 रुपया है। एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट प्रोड्यूसिंग 200 यूनिट, 200 यूनिट बना है, के प्रोडक्ट बन रहा है, उसे बनाने में कितना केजी लगा है, 1200 केजी। कॉस्टिंग है 4800, 1200 केजी लगा, कॉस्टिंग कितना भाई, 4800। सुनिएगा ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनिए। एक यूनिट को बनाने में 4.8 केजी, एक यूनिट को बनाने में 4.8 केजी, तो इस हिसाब से 200 यूनिट को बनाने में कितना केजी, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 200 इंटू 4.8, बताइए कितना हो रहा है, 200 इंटू 4.8, 960 केजी। रेट कितना दिया हुआ भाई, रेट पर केजी 5। स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड में लिखेंगे, एक्चुअल को एक्चुअल में लिखेंगे। 960 इंटू 5 कितना हो रहा है, थोड़ा बताइए, 4800। एक्चुअल में आएगी, एक्चुअल में आपका क्वांटिटी कितना दिया हुआ है भाई, 1200 केजी। रेट पर केजी नहीं है, कॉस्ट दिया है 1200 केजी। यहाँ देखिए 1200 केजी, कॉस्ट है आपका 4800। अर्थात बताइए, केजी दे दिया है, कॉस्ट दे दिया है, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, रेट पर केजी 4 रुपया। कोई दिक्कत, कॉस्ट कार्ड बन गया। पूछा क्या है,
तीन चीज़ पूछा है, कंप्यूट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला लगा दीजिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। और मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या भाई, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। और मटेरियल यूजेज वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। फटाफट फार्मूला लगा के कॉस्ट कार्ड रेडी कर दिए हैं, फटाफट बनाइए, आंसर बोल के मिलवा देंगे। 9 नंबर सम देखिए, दो प्रोडक्ट बन रहा है। 9 नंबर सम में आपका दो प्रोडक्ट बन रहा है, ए और बी। अगर दो प्रोडक्ट रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको कॉस्ट कार्ड तैयार करना पड़ेगा। दो प्रोडक्ट है तो दो प्रोडक्ट का कॉस्ट कार्ड तैयार करेंगे, एक प्रोडक्ट है तो एक प्रोडक्ट का कॉस्ट कार्ड तैयार करेंगे। आइए देखते हैं। नाम क्या भाई, रखेजा केमिकल इंडस्ट्री प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर रिकॉर्ड्स। मटेरियल ए और बी है, क्वांटिटी दिया 8 और 4, ये स्टैंडर्ड है। अच्छा, रखेजा केमिकल इंडस्ट्री प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर रिकॉर्ड्स। उसके बाद देखिए क्या बोला है, फॉर मेकिंग 10 kg ऑफ रकपक, प्रोडक्ट का नाम है। 10 kg रकपक बनाने के लिए स्टैंडर्ड मटेरियल का रिक्वायरमेंट है। 10 kg बनाने के लिए स्टैंडर्ड मटेरियल का रिक्वायरमेंट है। ए में 8 kg और बी में 4 kg, रेट पर केजी दिया हुआ है। ड्यूरिंग अप्रैल 2018 1000 kg ऑफ रकपक वेयर प्रोड्यूस, 1000 kg बना है। तो 10 kg का रिक्वायरमेंट दिया है लेकिन 1000 kg बना, मैंने स्टैंडर्ड निकालना पड़ेगा। स्टैंडर्ड क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। इसका एक्चुअल कंजम्पशन दिया है, एक्चुअल तो आपको दिया है बट स्टैंडर्ड निकालना पड़ेगा। अच्छा बताइए, सिंपल सा बात है, हम लोगों का 8 kg रेडी हो जाएगा जब 10 kg का इस्तेमाल करेंगे। इस हिसाब से 1000 kg को रेडी करने के लिए कितना हमारा ये लगेगा, कितना हो रहा है भाई, 800। कितना हो रहा है, 800। और यहाँ 4 kg रेडी करने के लिए 4 kg इस्तेमाल होता है 10 kg को रेडी करने के लिए। तो इस हिसाब से 1000 kg को रेडी करने के लिए कितना लगेगा, 400। सही समझे, 8 kg में 10 किलो माल निकल जाएगा। 4 किलो लगाएंगे तो कितना निकल जाएगा, 10 किलो। तो इस हिसाब से 1000 किलो के लिए कितना लगेगा, 800 और 400। रेट पर केजी कितना दिया हुआ है भाई, 6 रुपया 4। ये हुआ 4800, ये कितना हुआ, 1600। हो गया। क्वांटिटी एक्चुअल दिया है, एक्चुअल में ज़्यादा लफड़ाफड़ी होता नहीं है। दिया हुआ है 750 kg। ए का रेट दिया हुआ है 7 रुपया करके, बी का दिया हुआ है आपको 500, रेट दिया हुआ है 5 का। तो 750 इंटू 7 कितना हो रहा भाई, 5250। 5250 और 5 से इंटू 5 कितना हो रहा है, 2500। क्या क्या पूछा है क्वेश्चन में, ये देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। पहला क्या निकालना है भाई, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कौन सा वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस। फॉर्मूला देखिएगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला देखिए ध्यान से, 2 है तो कैसे बनेगा इसलिए हम बना रहे हैं। सॉल्यूशन तो हमारा रेडी, एक सॉल्यूशन लिख रहे हैं। पहला क्या भाई, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल दो प्रोडक्ट है हमारा, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। इधर आके देखिए ना, क्या स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ये आराम से बैठ जाइए इधर। देखिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। लेकिन दो है यहाँ पे, पहले एक होता था, यहाँ आप कितना है, 2 है। कौन कौन सा प्रोडक्ट है भाई, ए है, तो पहले ए का निकालते हैं। ए का स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है, 4800। ए बालक, ए का स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है, 4800। और बी का स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है, 5250। माइनस में आ रहा है, कितना आ रहा माइनस में, कितना आ रहा भाई, 450। 450 माइनस में आ रहा तो ए लिख दिया। क्या कुछ बोलना है, माइनस में आ रहा तो 450 ए लिख देगा, हो गया। बी का निकालते हैं। बी का स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है, 1600। सॉरी, बी का स्टैंडर्ड कॉस्ट 1600 और एक्चुअल कॉस्ट 2500। कितना हो रहा भाई, -900। तो 900 ए। अगर ए रहेगा तो यहाँ टोटल कर देंगे, सुन लीजिए,
दो प्रोडक्ट हो गया ना, तो दो एक और प्रोडक्ट रहता सी, तो सी का निकालते। पहले तो एक ही तो होता था, ए और बी था, तो ए का निकाल लीजिए, बी का निकाल लीजिए। एक तो और रहता तो सी का निकालते, एक तो और रहता तो डी का निकालते। निकालने के बाद इसको टोटल करना है। अगर ए है तो जोड़ लो, एफ है तो जोड़ लो, और ए और एफ है तो माइनस कर लो। कि ऋतुराज रिपीट करो, हम क्या बोले हैं। देखिए 450 और 900 कितना हो रहा है, 1350। 1350 क्लियर, पहला खत्म। दूसरा क्या है भाई, दूसरा पूछा गया मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल तो फॉर्मूला वही रहेगा, प्रोडक्ट खाली यहाँ भरा हुआ है। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस का हमारा फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब ए का अलग निकालेंगे, बी का अलग निकालेंगे। ए का थोड़ा बताइए, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, 6, एक्चुअल 7, और एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, 750। अब इसको अगर सोल्व करें तो माइनस में आ रहा है, -1 इंटू 750, बताइए कितना, 758, माइनस में आएगा तो 8 हो गया। अब बी का निकालते हैं, बी का बताइए स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, 4, एक्चुअल कितना है, 5, और रेट कितना है, 500। तो कितना हो रहा है भाई, -1 इंटू 500 कितना हो रहा है, 501, 1250 हो गया। तीसरा क्या पूछा भाई, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल यूजेज वेरिएंस का फॉर्मूला लगा देंगे हम, ए बी सी करके पूछा है ना, तो ये ए नंबर हो गया, ये आपका बी नंबर हो गया, सी नंबर। मटेरियल यूजेज वेरिएंस बोले, क्या बोले हैं, मटेरियल यूजेज वेरिएंस। फॉर्मूला क्या है भाई, फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। इसमें भी ए का निकाल देंगे, ए का निकाल देंगे और बी का निकाल देंगे, एसपी माइनस स्टैंडर्ड प्राइस। ए का निकालेंगे, ए का स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है भाई, 800, और एक्चुअल कितना है, 750। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, ए का 6 रुपये। सोल्व करेंगे तो 800 माइनस 750 कितना हो रहा है, 50, प्लस में आ रहा है। 800 माइनस 750 प्लस में आ रहा है 50, 50 इंटू 6 300 एफ। अगर प्लस में आएगा तो बी का बैठाते हैं, बी का स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना भैया, 400, एक्चुअल कितना है 500, और स्टैंडर्ड प्राइस कितना 4। तो 400 माइनस 500 माइनस 100, माइनस में आ गया, माइनस 100 इंटू 4 माइनस 400 माने 400 ए, और प्लस माइनस कर लेते हैं, ए फॉर ए हो गया, ए फॉर ए। तो 400 में से 300 जाएगा 100। अब प्रश्न आता है कि ए में लिखे कि एफ में लिखे। ए अगर ज़्यादा रहेगा तो ए में लिखेंगे, एफ ज़्यादा रहेगा तो एफ में लिखेंगे। समझ पा रहे हैं हम क्या बोलना चाहते हैं। यहाँ क्या है, 400 ए है और 300 एफ है, माइनस तो करेंगे, 100 बचा। अब आंसर आता है कि ए में लिखे कि एफ में लिखें, तो किसका संख्या ज़्यादा है, तो ए में लिखेंगे, समझे। और एफ ज़्यादा रहेगा तो एफ में लिखेंगे, तो 100 हो गया। सॉल्व कर, कोई तकलीफ, समझे हैं। अगर ज़्यादा प्रोडक्ट रहेगा तो ऐसे ही बनेगा। नोट निकाला हुआ, नोट निकाल लीजिएगा जैसे निकालते हैं वैसे। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू मटेरियल प्राइस प्लस यूजेज, फाइनल आंसर लिखिएगा 1350, 1250। समझे, कॉपी करिए।